नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। राजनीति विज्ञान में आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। आप सब जानते हैं कि एक राज्य की परिकल्पना खासतौर पर आधुनिक युग में और लोकतांत्रिक समाज में जिस रूप में सर्वाधिक प्रिय हुई है, लोकप्रिय हुई है और जिसमें सबसे ज़्यादा शासन, सत्ता और नागरिकों को विश्वास हुआ है, वह है राज्य किसी धर्म या पंथ के प्रति सापेक्ष न हो। यानी राज्य का अपना कोई धर्म न हो, राज्य के नागरिकों का, राज्य के निवासियों का अपना धर्म निश्चित रूप से हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की जो आधुनिक अवधारणा है उसमें इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया। तो लेकिन ये जो आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप विकसित हुआ है ये ऐसा नहीं था। जब प्रारंभ हुआ था तो राज्य, आपको याद ही होगा, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आपने पढ़ा है राजनीति विज्ञान में। इसका अर्थ ये था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर के प्रतिनिधि का मतलब राजा इस धरती पर ईश्वर के रूप में यहाँ अवस्थित है। और तब स्वाभाविक रूप से धर्म और राज्य यानी राजा और धर्म एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अगर हम उससे भी पहले चलें तो और प्रारंभिक तौर पर अगर हम जाएंगे तो प्रारंभिक तौर पर जब मनुष्य ने सामाजिक तौर पर अपना विकास प्रारंभ किया था और वह कुटुंब और कबीलों में एकत्रित होकर, संगठित होकर काम करने लगा था, तब निश्चित तौर पर धर्म की कोई अवधारणा शासन पद्धति के लिए या व्यवस्था के लिए नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ और वह विभिन्न मत मतांतरों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने लगा, विभिन्न रहस्यों के प्रति आकर्षित होने लगा, विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के प्रति आकर्षित होने लगा, और जब वह किसी को नहीं जानता था तो उनके प्रति उसके मन में और अधिक जिज्ञासा पैदा हुई, और जिनके प्रति जिज्ञासा पैदा हुई उनको खोजने के लिए उसने लगातार सतत प्रयत्न किया। कहीं इसी क्रम में जाके धीरे धीरे कहीं न कहीं धार्मिक तत्वों का समावेश हुआ और धर्म भी कहीं एक तत्व के रूप में सामने आया। लेकिन अगर आप भारतीय जीवन मूल्य और जीवन दर्शन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति का परिचय था। यानी सनातन संस्कृति का अर्थ था कि शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ चलने वाली चीज़ें, और इसलिए हमारे यहाँ लंबे समय तक, वैदिक काल और उससे भी पहले के काल में लंबे समय तक शासन करने वाले व्यक्ति के लिए समाज द्वारा, समाज के पथ प्रदर्शकों द्वारा, दिशा निर्देशकों द्वारा कुछ मूल्य तय किए जाते थे और उनके आधार पर शासक व्यक्ति शासन करने का काम करता था। तो धर्म वहाँ उस रूप में, भौतिक रूप में, लौकिक रूप में प्रचलित नहीं था, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में प्रचलित था, और उस जीवन पद्धति का प्रभाव और असर राजा पर भी था और वैसा का वैसा ही प्रभाव और असर प्रजा पर भी था। इसलिए वहाँ किसी मूर्ति पूजा के विशेष स्थान नहीं था। वहाँ प्रकृति के तत्वों की प्रधानता थी। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष, इन सब वस्तुओं की प्राथमिकता थी और इनके आधार पर ही जीवन पद्धति का निर्धारण होता था। तो धर्म की ये जो क्रिया है वह धीरे धीरे बाद में विकसित हुई, और जब विकसित हुई तो वो इतनी विकसित हुई कि धर्म के आधार पर समाज का विखंडन हुआ। धर्म के आधार पर धर्म के, एक ही धर्म के अनेक मत मतांतर सामने आए, एक ही धर्म के अलग अलग रूप सामने आए। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो शैव मत अलग आया, वैष्णव मत अलग आया, फिर शैवों के भी अलग अलग बहुत सारे स्वरूप आए। तो ऐसे करके वैष्णवों के भी बहुत सारे संप्रदाय बने। तो ऐसे करके एक ही धर्म में बहुत से मत मतांतर हुए। इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही अनेक मत मतांतर हम देखते हैं। तो और इसी तरह से ईसाई धर्म में भी अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। तो आशय ये है कि धर्म ने जब अपना स्वरूप विकसित किया तो एक समय ऐसा भी आया कि जब धर्म और राज्य का घालमेल हो गया। घालमेल का मतलब हो गया कि राज्य की क्रियाओं में धर्म स्थापित हो गया, और जो राजा थे या जो शासक थे वो धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करने लगे। और जब धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होने लगी तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उसमें अनेक विकृतियाँ सामने आने लगी, और जब उन विकृतियों ने व्यापक तांडव फैला दिया तब एक समय ऐसा आया जब धर्म और राज्य के बीच विभाजन करने की मांग उठने लगी, और ये इस बात पर बल दिया जाने लगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होना चाहिए, राज्य पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, राज्य
धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात राजा या शासन व्यक्ति के तौर पर किसी धर्म को मान सकता है, लेकिन राजा एक पद के मुखिया होने के नाते, एक राज्य का मुखिया होने के नाते किसी धर्म का अनुसरण करता नहीं होना चाहिए, और राज्य को किसी धर्म को प्रश्रय देने या उसकी निंदा करने या उसे हटाने या उसका स्वागत करने ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। तो इस तरह से जो धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं ये पूरी विस्तार से आपको इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ ताकि आगे के चैप्टर्स जब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर को आगे, तो आपको ये प्रारंभिक पृष्ठभूमि अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसे विकसित हुआ था। धर्मनिरपेक्षता के इस स्वरूप में आप दो शब्द देख रहे हैं, एक पंथ निरपेक्षता है, एक धर्मनिरपेक्षता है। समानार्थक रूप में माना गया है, इनको एक जैसा ही शब्द मानते हैं, इनको कहा जाता है कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन वस्तुतः ये कहीं थोड़ा सा इनमें भिन्नता है। पंथ और धर्म के रेफरेंस को अगर आप आगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर दोनों धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही जैसे शब्द हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पंथ निरपेक्षता का एक परिचय होगा, फिर उसकी अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्यों का प्रकार कैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं, आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा क्या है, भारत कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की क्या आलोचना है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में क्या क्या बाधाएं हैं, और धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या हो सकता है। ये कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ इसके सब पॉइंट हैं, सब चैप्टर हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता का परिचय। अगर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के परिचय के रूप में अगर आप बात करेंगे तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक आधुनिक अवधारणा है, नई अवधारणा है ये, और एक तरह से धर्म सुधार आंदोलनों की देन है ये, धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन का जो इस शब्द का जिसने सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो होलियाक ने इस शब्द का प्रयोग किया था, और वो कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक प्राधान्यता या धार्मिक तानाशाही का विरोध करना चाहिए, और एक तरह से वो कहते थे कि इसका एक्सक्लूजन होना चाहिए, यानी धर्म पर आधारित कोई राज्य की व्यवस्था है तो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। दरअसल में मैंने जैसे शुरू में भी आपसे जब प्रारंभ की थी बात तो कहा था आपको कि जब धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रारंभ हुई थी तो तब तक धर्म अपने पूरे प्रभामंडल में स्थापित हो चुका था, और प्रभामंडल में स्थापित क्या हो गया था कि पंथ या धर्मगुरु या पंथ गुरु और राजा एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके थे, और यहाँ तक हो गया था कि धर्मगुरुओं के द्वारा राजा को आदेशित किया जाने लग गया था, और राजा अपने धर्म, जिस धर्म का राजा अनुयायी होता था उस धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को सामान्य जनता पर आरोपित करने लगा था, उन पर आरूढ़ करने लगा था, उन पर स्थापित करने लगा था। तो प्रजा जो धर्मनिरपेक्षता की मांग कर रही थी, या जिस प्रजा को लगता था कि राजा का ये जो आचरण है ये शासन का आचरण नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति किस धर्म का पालन करेगा और किन धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं को स्वीकार करेगा, यह व्यक्ति की निजी आकांक्षा होनी चाहिए थी। और इसीलिए इसका जब आरंभ हुआ तो धर्म में सुधार, धर्मनिरपेक्षता का जो प्रारंभ हुआ वो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब धर्म को सुधारो, धर्म को सुधारो। तो धर्म सुधारने के लिए जो धार्मिक संत थे, गुरु थे, या धर्म के जो प्रमुख थे, उनको ये स्वीकार नहीं था। तो जब उनको ये स्वीकार नहीं था तो उन्होंने राजा को एक तरह से मिसगाइड करना शुरू कर दिया, राजा को बरगलाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलनकर्ताओं को उस समय मौत के घाट उतारा गया, फांसी पर लटकाया गया, उनको राज्य से निष्कासित किया गया। ऐसे इतिहास भरा पड़ा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है जब किसी भी सत्ता को चुनौती मिलती है तो वह सत्ता उसे सहजता से स्वीकार नहीं करती है। और ख़ास तौर पर धर्म के मामले में तो आज भी आप देख लीजिए, धर्म के मामले पर जरा सा भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो जो कट्टरवादी लोग हैं वो तत्काल अपना मुखौटा लेकर खड़े हो जाते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य की सत्ता को भी चुनौती देना शुरू कर देते हैं। तो ये उस समय जब धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ हो रहे थे और ये प्रक्रिया चल रही थी, खासतौर पर ये जब 6वीं शताब्दी
7वीं शताब्दी में जब प्रारंभ हुआ, यानी 1500 साल पहले, 2000 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था। और आप अनुमान करिए कि धर्म के नाम पर कितनी विकृतियां व्याप्त हो गई थी कि ईसाई धर्म के पादरियों ने अपने अनुयायियों के लिए यहाँ तक प्रचलित कर दिया था कि स्वर्ग जाने के सर्टिफिकेट बेचने लग गए थे कि वो जो धनवान लोग थे उनसे कहा कि आपकी स्वर्ग में सीट आरक्षित करेंगे तो आप इतना पैसा जमा कराइए, हम आपको प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये आपकी कब्र में रखा जाएगा और उसके बाद आपको सीधे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो इस तरह के जो आडंबर थे, इस तरह के जो पाखंड थे, उनके कारण जो समाज में चैतन्य वर्ग था, जो बुद्धिशाली वर्ग था, उसने सबको कहा कि ये अंततोगत्वा इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको बदलना पड़ेगा। तो जब बदलने की बारी आई तो धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया के प्रारंभ में, जैसा मैंने कहा आपको कि हेलियोक ने इस शब्द का पहले प्रयोग किया और फिर धीरे धीरे 6वीं शताब्दी से चलते चलते 1000 साल लगे। फिर जाके 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने और बाद में जो इटली के विचारक थे, उन्होंने राज्य और धर्म के अलगाव पर बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होगा और चर्च अलग होगा। चर्च जो है वो राज्य के शासन में अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपनी नीतियों को स्थापित नहीं कर सकता है। और मैकियावेली पॉलिटिकल थिंकर के रूप में बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनकी आवाज़ को झुटलाना या उनके तथ्यों को झुटलाना भी आसान नहीं था। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण के जो समय हुआ तो उसमें कॉल्विन और मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता को भी ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि पोप जो है वो ये काम नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पोप जो है वो पोप की प्रधानता स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एक तरह से खुली चुनौती चर्च को धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा मिली। और इसके बाद 1649 में ब्रिटेन में जब एक तरह से गृह युद्ध हो गया था और उसमें राजतंत्र की एक निर्णायक पराजय हो गई, तो राजा चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया क्योंकि वो धर्म के आधार पर अपनी सत्ता को स्थापित करने की प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई और उसमें जिसे राज्य क्रांति कहा जाता है, और यहाँ पहली बार जाकर के दैवीय अधिकारों को पूरी तरह दफना दिया गया। तो 1688 वो जो एक परिवर्तन का बड़ा समय था, उस परिवर्तन के बड़े समय को आप स्वीकार कर लें, देख लें कि जो 1688 था, इस 1688 में जाके ये परिवर्तन शुरू हुआ और यहाँ से यानी लगभग आप मान लें 400 साढ़े 400 वर्ष पहले ये प्रारंभ हो गया था। और इस तरह से निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को भी एक तरह से धक्का दिया गया, क्योंकि जब राजाओं ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहना शुरू कर दिया तो इसके आड़ में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो क्या थी कि राजा ने कहा कि मैं जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ, तो ईश्वर तो मुझे आदेश देता है, मैं तो वो काम करता हूँ। और इस तरह राजा ने दैवीय अधिकारों को प्राप्त करके और अपनी सत्ता को निरंकुश बना लिया और धर्म की आड़ लेकर जनता पर अत्याचार प्रारंभ हो गए थे। तो इस तरह से दैवीय अधिकारों को 1688 में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मार्ग इस तरह यहाँ पहली बार यूरोप में साफ साफ तौर पर उदित हुआ। पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रिटेनिका का एक जो शब्द आप ब्रिटेनिका विश्वकोश है उसमें इस बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि आध्यात्मिक या मजहबी विशेषताओं में किसी तरह का संबंध न रखते हुए गैर आध्यात्मिकता से होता है। यानी वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता या धर्म की बात, मजहब की जो बात है उसका कोई संबंध यहाँ नहीं होगा, गैर आध्यात्मिक होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सीधा सीधा पंथ या मजहब के नियमों को अलग करके उसके विपरीत व्यवस्था करना है, उसके विपरीत व्यवस्था करना है। पूरी तरह लौकिक व्यवस्था होगी। लौकिक मानी इस दुनिया की, धर्म की दुनिया, ईश्वर की दुनिया जो हम नहीं देखते हैं, हमें नहीं पता है कि ईश्वर की दुनिया क्या है, तो वो आध्यात्मिक दुनिया है। उस आध्यात्मिक दुनिया के नियम इस लौकिक दुनिया में
स्थापित नहीं हो सकते हैं, ये मानना था धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था के करने वालों का। और इस बात को फिर धीरे धीरे बहुत सारे विचारकों ने और बहुत सारे लेखकों ने इसकी पुष्टि की। डोनाल्ड स्मिथ, ये आप देखें, इन्होंने पहली बार कहा कि जैसे इन विचारकों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत विषयक व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जो किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय न ही धर्म की उन्नति की चेष्टा करता है और न ही धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डोनाल्ड स्मिथ की ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि धर्म के मामले में धर्म को लेकर वो अपना व्यक्तिगत व्यवहार स्थापित नहीं करता, धर्म को लेकर वो राज्य की बात नहीं करता। वो कहता है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो व्यक्ति जब स्वयं व्यवहार करता है तो क्या है कि वो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। व्यक्तिगत तौर पर कोई आदमी धर्म स्वीकार करे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति अपने मान्यताओं को, अपने मूल्यों को दूसरों पर नहीं थोप सकेगा। और इस तरह धर्म भी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये लौकिक तौर पर डोनाल्ड स्मिथ की ये तो परिभाषा है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे सामने आई। उसके बाद है चार्ल्स ब्रेडले की जो है वो भी परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो पूरी तरह अपने आप को नास्तिक सिद्धांत के अनुयायी मानते हैं। वो तो पूरी तरह वो कहते हैं कि यद्यपि मौजूदा समय में यह पूरी तरह सच है कि सभी धर्मनिरपेक्षतावादी व्यक्ति नास्तिक नहीं हैं। हम भी जानते हैं आज हर आदमी नास्तिक तो नहीं है, फिर भी चार्ल्स ब्रेडले कहते हैं, फिर भी मेरा सुनिश्चित मत है कि यदि किसी व्यक्ति में सोचने समझने की कुछ भी शक्ति है तो वह धर्मनिरपेक्षता पर आस्था रखने वाला व्यक्ति असंदिग्ध रूप से नास्तिक होगा। ये कुछ अतिवादी परिभाषा है, लेकिन वो दृढ़ता से कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होता है वो लगभग नास्तिक होता है, और नास्तिक व्यक्ति जो है वो धर्म के मामले में किसी भी तरह के रुचि नहीं रखता है। ये कुछ आज के संदर्भ में थोड़ी ज़्यादा कठिन परिभाषा या कठिन चुनौती है, लेकिन हाँ, ये बात पूरी तरह सच है कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अपने मान्यताओं को, अपने मूल्यों को राज्य पर, शासन की व्यवस्था पर लागू नहीं करता है। इस तरह से वह धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह से वह धर्मनिरपेक्ष ही नहीं है बल्कि नास्तिक भी है, क्योंकि वह राज्य को बाध्य नहीं कर रहा। आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम को यह कहकर लागू नहीं कर रहे हैं कि इस धर्म के अनुसार हम काम करेंगे, इस धर्म के नियमों से काम करेंगे। तो इस तरह से चार्ल्स ब्रेडले ने बहुत साफ तौर पर इस परिभाषा को स्थापित किया। हेलियॉक का कहना था, जिन्होंने शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, धर्मनिरपेक्षता सामान्य रूप से प्रकृति के अध्ययन पर आधारित है और उसका मत या पंथ से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है उनकी, हेलियॉक की। वो कहते हैं कि हम प्रकृति के अनुयायी हैं और प्रकृति जो है, धर्मनिरपेक्षता सामान्य रूप से प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति तो किसी ऐसा तो है नहीं है कि प्रकृति किसी धर्म के मानने वाले को, किसी विशेष तरह की आस्था रखने वाले के प्रति कोई विशेष प्रकार का भेदभाव करती हो। प्रकृति मेघ जब वर्षण होता है, मेघों का जब की वर्षा होती है तो वो बिना किसी भेदभाव के पूरे परिक्षेत्र को आच्छादित करता है। सूर्य जो है वो बिना किसी, अब सूर्य की उपासना करने वाले और सूर्य की उपासना नहीं करने वाले, उससे सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अग्नि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो है वो कहता है, हेगले इस रेफरेंस में ये जो इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी किसी भी परिभाषा को, हेलियॉक कहते हैं कि हम ऐसी किसी भी धार्मिक मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का अध्ययन धर्मनिरपेक्ष अध्ययन है। और ये बात कुछ समझ में आने योग्य भी है। विश्लेषण से धर्मनिरपेक्षता को अगर आप देखेंगे तो इसके दो अर्थ समझ में आते हैं। अब तक हमने जो कुछ सीखा है, सुना है, पढ़ा है, उसमें दो बातें सामने निकल कर आई हैं। एक है राज्य धर्म विरोधी विचारधारा का समर्थक हो, उसका आचरण भी धर्म विरोधी हो। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य को धर्म का विरोधी होना चाहिए और उसका आचरण भी धर्म विरोधी होना चाहिए। पहले लोग एक मान्यता ये है लोगों की। दूसरी मान्यता यह है कि राज्य किसी भी धर्म को अपना संरक्षण नहीं दे, अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समझने
समझे और किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का विद्वेष न रखे, वह अपने कार्यों को के लिए पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ये जो दूसरी परिभाषा है या जो दूसरा अर्थ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, राज्य अगर धर्म का विरोधी होगा ना तो भी उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि धर्म व्यक्ति की निजी उन्नति का एक विषय है, राज्य का विषय नहीं है। इसलिए राज्य को न तो उसका समर्थन करना है और न राज्य को उसका विरोध करना है। तो पहला मत उचित नहीं है, दूसरा मत परफेक्ट है। और दूसरा मत यह है कि राज्य किसी भी धर्म को अपना संरक्षण न दे, सभी धर्मों को समान समझे, किसी भी धर्म के प्रति द्वेष न रखे और अपने कार्यों के लिए किसी धर्म को आधार न बनाए। यही आज के धर्मनिरपेक्षता का सही और स्वाभाविक अर्थ है। और ये प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लें। पहला स्टेटमेंट उचित नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट पूरी तौर पर करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के जो संदर्भ उभरे हैं, वो बहुत सारे सवाल जो उठे थे उनके जवाब देने की प्रक्रिया है। दरअसल में जैसा हमने अभी चर्चा की थी कि जब धर्म और राजनीति का तारतम्य गुथ जाता है, एक दूसरे के साथ गहराई के साथ ताना बाना बन जाता है उनका, तो फिर वह धर्मनिरपेक्षता नष्ट हो जाती है और वह राज्य भी अंततोगत्वा पतन के कगार पर पहुंच जाता है। हम ज़्यादा पुरानी बात ना करके आज के रेफरेंस में भी देख लें तो इस एक शताब्दी में भी ऐसे अनेक राज्यों का पतन हुआ है जो धर्म के आधार पर अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। और 500 साल पहले जो क्रांति आई, परिवर्तन आया, धर्मनिरपेक्षता का जो उदय हुआ, उसने तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया, उसको समाप्त कर दिया। राजाओं को इस आधार पर अपने पद छोड़ने पड़ गए, उनकी हत्याएं हुई, राज्यों के प्रति विद्रोह हुआ। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो आधुनिक रेफरेंस में इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यह है कि राजनीति किसी धर्म या पंथ का अनुसरण नहीं कर सकती है, लेकिन राजनीति को यह भी अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म या पंथ का दमन करे या उसका बहिष्कार करे। तो फिर क्या करे? राजनीति को तटस्थ रहने की आवश्यकता है। राजनीति को धार्मिक संस्थाओं से कैसे संबंध रखने चाहिए? तो कहते हैं कि राजनीति को या राज्य व्यवस्था को एक सेक्युलर सिस्टम के अंतर्गत एक मानक सिद्धांत की स्वीकृति करनी चाहिए। और मानक सिद्धांत क्या है? मानक सिद्धांत यह है कि वह राज्य स्वयं को धार्मिक संस्थाओं से पृथक करने की विधिवत घोषणा करे, अपने कानूनों में, अपने कानून की जो संस्थाएं हैं उनमें, अपने व्यवस्था में, शासन में, और नागरिकों को ये पता लगे कि वस्तुतः राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। प्राथमिक तौर पर ही नहीं, अंतिम तौर पर भी राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाओं को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए धार्मिक संस्थाओं से स्वयं को पूरी तरह पृथक कर देना चाहिए और इसकी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। अब देखें कि धर्म के आधार पर राज्यों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पहला, जिसकी हम चर्चा शुरू में ही कर चुके थे, धर्मतंत्रीय राज्य। आज भी इस्लाम के बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस्लाम को अपने राज्य का धर्म बना रखा है। तो पहले तरह के राज्य ये हैं जहाँ पर इस्लामिक कानूनों से शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। ये दूसरी बात है कि वहाँ दूसरे धर्मों और पंथों के लोगों को वही सारे कष्ट और वही सारी परेशानियाँ झेलनी और भुगतनी पड़ती हैं जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात, ऐसा राज्य जो किसी धर्म को स्थापित न करे, राज्य अपनी तरफ से कोई धर्म की स्वीकृति न दे, जैसा चल रहा है चलने दे, न तो वो किसी धर्म को स्थापित करे और न ही वो किसी धर्म को विस्थापित करे, सामान्य। और तीसरा, ऐसे राज्य जो बहुत से धर्म स्थापित करता है, ऐसे राज्य जिसमें बहुत सारे धर्म हों, जैसे भारत, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के बहुत सारे देश हैं ऐसे, तो जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रह सकते हैं।
ऐसे राज्य जो एक धर्म को स्थापित करें, जैसे पहले थोड़े समय पहले तक आपको ध्यान होगा नेपाल को हिंदू राज्य कहा जाता था, फिर बाद में नेपाल ने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया। तो बहुत सारे धर्मों को जो स्वीकार करता है, और आज का जो वर्तमान समय है वो इसी व्यवस्था का समय है। यानी जहाँ बहुत सारे धर्म रहते हैं, धर्म चलते हैं, न उनके विकास और उन्नति और कल्याण के लिए कोई विशेष आयोजन प्रयोजन किया जाता है। प्रजा स्वयं या नागरिक स्वयं अपने मूल्यों के आधार पर, अपने जीवन पद्धति के आधार पर, व्यक्तिगत जीवन के आधार पर उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन राज्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में अगर देखेंगे तो एच.वी. कामथ की जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो नास्तिक होता है और न ही धार्मिक होता है, न ही धर्म विरोधी होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये परिभाषा, ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। यह परिभाषा अपने आप में धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा को पूरी तौर पर स्पष्ट करती है। एच.वी. कामथ कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो नास्तिक होता है, यानी वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। आप देख भी लीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जो हमारे धर्म की पद्धति से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों का जो श्री गणेश होता है उसमें हम धार्मिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिक नहीं होता है। दूसरी बात, न ही धर्म विरोधी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके याद करिए। पंथ निरपेक्ष राज्य नास्तिक नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता है और धर्म विरोधी भी नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है एच.वी. कामथ की। वेंकटरमण ने भी बहुत सुंदर शब्दों में इसी बात को आगे दोहराया है। उन्होंने कहा कि वेंकटरमण कहते हैं कि राज्य न तो धार्मिक है, न ही अधार्मिक है, न पंथ निरपेक्ष होता है, वह धार्मिक सिद्धांतों और गतिविधियों से पूरी तरह अलग होता है और धार्मिक मामलों में निरपेक्ष होता है। राज्य अपनी तरफ से धार्मिक क्रियाओं का संचालन नहीं करता है, पूरी तरह पंथ निरपेक्ष होता है वो। ये पंथ निरपेक्ष रेफरेंस में राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति है। अब बात आती है सेकुलर राज्य कितने प्रकार के होते हैं या पंथ निरपेक्ष राज्य कितने तरह के होते हैं। इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नैतिक निरपेक्ष पंथ और दूसरा है मूल्य आधारित पंथ निरपेक्षता। नैतिक निरपेक्षता यानी कोई किसी तरह का कोई नैतिक मूल्यों की बात ही नहीं करे, तो भाई साहब ऐसा तो कोई राज्य बन जाएगा तो बहुत स्थिति विकट हो जाएगी, क्योंकि नागरिक कई बार नैतिक मूल्यों के लिए, सदेच्छाओं के लिए, सद्वृत्तियों के लिए राज्य की ओर देखना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य बताए कि नैतिकता क्या है, नैतिक मूल्य क्या है इस आधार का। तो और ये बात 100% सत्य है कि जहाँ नैतिक निरपेक्षता होगी वहाँ अनैतिकता के उदय के बहुत अधिक चांस हैं। इसलिए इस राज्य को स्वीकार करना कठिन है। लेकिन दूसरा है मूल्य आधारित पंथ निरपेक्षता। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आधुनिक रेफरेंस में स्वीकार किया जाने लग गया है। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य नैतिक और मूल्यों की, नैतिकता के और मूल्यों की बात करेगा। फिर वो नैतिकता और मूल्य किसी भी धर्म से लिए गए हों, किसी भी धार्मिक वृत्ति से, किसी भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी धर्म गुरु के आचरण से, किसी भी धार्मिक क्रिया से लिए गए हों, जिनका संबंध नैतिकता से है और जो मूल्य आधारित व्यवस्था है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और यही पंथ निरपेक्ष राज्य की आज सबसे बड़ी विशेषता है। अब बात आती है कि पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या क्या विशेषता है। देखिए, आप अगर दैनिक जीवन में उनको देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और समझ में ये बातें आने लग जाएंगी। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसकी हमारे संविधान में भी चर्चा है, हम उस पर भी आगे बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता। सबसे मैं फिर याद दिला दूं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्म का अंत नहीं। कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हुए यह नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ किसी भी धर्म
का वजूद नहीं होगा, मैं किसी भी धर्म को अपने राज्य में पनपने नहीं दूंगा। राज्य की व्यवस्था, कानून, शासन वो धर्म से नहीं चलेगा, वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, लेकिन वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक धार्मिक समूह के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ग्रुप में भी हो सकता है, बड़ी संख्या में भी लोग धर्म को एक मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जा सकते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में भी किसी भी धार्मिक क्रिया को कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, यह इस धर्मनिरपेक्ष राज्य की बहुत पहली और इम्पॉर्टेंट विशेषता है। इसको याद रखिए, और हम देखेंगे कि इस बात को हमारे संविधान में कितनी तवज्जो दी गई है, संविधान में कितना महत्व दिया गया है। दूसरी बात है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये राज्य अपने आप को किसी धर्म का संरक्षक, गार्जियन घोषित नहीं करता है। राज्य नहीं कहता है कि ये धर्म मेरा है। राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था द्वारा, संविधान द्वारा, कानून द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत किसी भी धर्म को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और इसलिए ऐसा राज्य गैर धर्म स्थापना के सिद्धांत पर आधारित होता है। गैर धर्म स्थापना पर, यानी किसी दूसरे धर्म की स्थापना ये नहीं करता है। धर्म पहले से हैं, वो भी ठीक है। कोई नया धर्म का राज्य में उदय हो जाए, राज्य उस पर भी कोई एतराज़ नहीं करता। नागरिक किसी धर्म को माने तो ठीक है, राज्य के नागरिक आस्तिक हैं तो भी ठीक है, राज्य के नागरिक नास्तिक हैं तो भी ठीक है। राज्य उनके व्यक्तिगत जीवन में धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता पहली विशेषता हुई, और राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह दूसरी विशेषता है। फिर तीसरी विशेषता, समुदायों के बीच शांति को स्थापित करने पर बल। ये आज के रेफरेंस में टॉप इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। आप देख ही रहे हैं, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर धर्म के आधार पर लोगों के बीच में सामुदायिक विद्वेष खड़ा हो जाता है। अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के कारण, अपना धर्म दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति के कारण, अपने धर्म की कट्टरता के कारण, अपने धर्म के मूल्यों के कारण दूसरे के मूल्यों पर, दूसरे के विचारों पर किसी भी प्रकार का प्रहार करना, उन्हें चिढ़ाना, उन्हें एक तरह से उनकी निंदा करना, यह स्वीकार्य नहीं है। और राज्य की यह व्यवस्था है कि राज्य यह कोशिश करता है कि समुदायों के बीच धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की अशांति न हो, यानी समुदायों के बीच शांति स्थापित रहे, और आवश्यकता पड़ने पर अगर राज्य को लगता है तो वह निषेधात्मक प्रक्रियाएं भी स्थापित कर सकता है। किसी धर्म विशेष को लेकर कोई दुराग्रह हो धर्म के लोगों का, और किसी खास तरह की धार्मिक क्रिया को वो करना चाहें, तो फिर राज्य को लगता है कि इससे कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, तो राज्य निषेधात्मक प्रक्रिया अपनाकर उन्हें रोक देता है। जैसे कोई जुलूस निकालना, सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन करना, या किसी भी प्रकार से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करना, या किसी के व्यक्तिगत जीवन को नुकसान पहुंचाने का काम करना, या यह आग्रह हो जाना कि ये इस मोहल्ले से, इस गली से ही यह जुलूस निकलेगा, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनको राज्य रोक देता है, क्योंकि उसको लगता है कि राज्य यह स्वीकार नहीं कर सकता कि समूहों के बीच धर्म को लेकर कोई तनाव या टकराहट हो जाए और उससे कानून व्यवस्था भंग हो जाए। चौथी बात है लोकतंत्र का समर्थन। ये मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, आज का जो धर्मनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप उभर कर जिस तरह से सामने आया है, उसके जड़ में, उसके मूल में, उसके अंतरात्मा में लोकतंत्र समाहित है। लोकतंत्र ही वह जीवन की पद्धति है, शासन की पद्धति है, जिसने हमें यह सिखाया है कि सभी धर्म बराबर हैं। लोकतंत्र ही वह पद्धति है जिसने सिखाया कि व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति मुझे याद आ रही है, अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम। सबको राम राम है, सबको सलाम है, लेकिन अब तो बोलिए आदमी का नाम सिर्फ आदमी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति की पहचान किसी धर्म से
चोटी से, दाढ़ी से, तिलक से, टीके से, कपड़े से होने लगती है और फिर हम उसी आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करके उसे चिढ़ाना शुरू करें या उसको विशेष तरह का भाव देना शुरू करें, तो ये राज्य व्यवस्था, राज्य नहीं कर सकता, व्यक्ति तो कर सकता है ये सारे काम। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक धर्म के प्रति, एक धर्म के गुरु के प्रति मेरी आस्था हो सकती है, एक मंदिर मस्जिद के प्रति मेरी आस्था हो सकती है, लेकिन अगर मैं सरकारी पद पर बैठा हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँ, क्योंकि संविधान के तौर पर, कानून के तौर पर इस बात की मुझे इजाज़त नहीं है। तो लोकतंत्र के जो समर्थन की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोकतांत्रिक भावनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और ऐसे राज्य लोकतांत्रिक राज्य ही होते हैं। व्यक्ति का अगली जो विशेषता है वो कि व्यक्ति का जन्म जिस धर्म में हुआ है उसके अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता उसे होती है। वह सभी धर्मों को, उसे यह भी छूट है कि वो चाहे तो अपना धर्म और दूसरे धर्मों को भी खारिज कर दे कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, या हो सकता है वो कह दे कि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ था लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। तो ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और लोकतंत्र की एक खूबी है। लोकतंत्र ही हमें यह मौका देता है, लोकतंत्र ही हमें यह अवसर देता है कि हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पूरी तरह उपभोग करें, आनंद करें। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र ये छूट नहीं देता आपको कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और क्रिया से किसी दूसरे के कार्य में बाधा पैदा करें। आपको अपना पाठ पूजा करनी है, करिए, लेकिन आप इतना बड़ा माइक लगा के और अड़ोसी पड़ोसियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप रात को 10 बजे बाद माइक नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जो क्रिया करनी हो 10 बजे से पहले पूरी कर लीजिए आप। तो ये जो क्रियाएं हैं, हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उस लोकतंत्र की व्यवस्था में एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। अपना जिस धर्म में जन्म हुआ है उसको माने, उसको लगता है समझदार होने के बाद कि दूसरा धर्म ठीक है, उस दूसरे धर्म में चला जाए। उसको लगता है कि मुझे मेरा धर्म भी पसंद नहीं है, दूसरे का धर्म भी पसंद नहीं है, मैं तो निरपेक्ष रहूँगा, मैं नास्तिक हूँ, किसी धर्म को नहीं मानता, ये भी छूट है आपको। लेकिन ये सारी छूट आपकी व्यक्तिगत हैं। आप इन छूट के आधार पर, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं उसके आधार पर दूसरे का नुकसान, दूसरे के डेवलपमेंट में बाधा नहीं पैदा कर सकते हैं। और अंतिम बात है, और नेक्स्ट है धर्म का राजनीति से पृथक्करण। ये इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। धर्म अलग क्रिया है तो राजनीति उसको अपने स्थान नहीं देती है। यह धर्मनिरपेक्षता तानाशाही का विरोध करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखने की बात है। धर्मनिरपेक्षता तानाशाही का विरोध करती है। इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई थी। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा तानाशाह बन गए थे। राजाओं ने धार्मिक नेताओं को आगे बढ़ाकर उनकी आड़ लेकर अपनी सत्ता को तानाशाही प्रवृत्ति में परिवर्तित कर दिया था। और आप तो जानते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था लोकतंत्र की समर्थक है तो तानाशाही का यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। यह सार्वभौमिक सद्भावना की पोषक है। सार्वभौमिक सद्भावना, पूरे विश्व में कोई किसी धर्म का आचरण करने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जीवन पद्धति को जीने वाला हो, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना के पोषक है। व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, आप नागरिक की बात छोड़ दीजिए, हम प्रत्येक नागरिक के प्रति सद्भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की सद्भावना प्राणी मात्र के प्रति भी है। तो ये महत्वपूर्ण बात है इसकी विशेषताओं में। इसकी विशेषताओं में यह भी बात है कि सभी पंथों के लोगों को समान समझा जाता है। यहाँ पर किसी एक पंथ के लोगों को विशेष अलग नहीं समझा जाता है। सभी लोग एक जैसे हैं, समान हैं सारे लोग। और जब सभी पंथों के समान हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से योग्यता का सम्मान होगा, प्रतिभा का सम्मान होगा, गुणों का सम्मान होगा, ज्ञान का सम्मान होगा, पाखंड का सम्मान नहीं होगा, ढोंग और दिखावे का सम्मान नहीं होगा। तो ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी पंथों के लोगों का यहाँ को समान समझा जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव क्या होता है? सारे धर्म समभाव के प्रतीक हैं। सारे धर्म यानी सबके प्रति समान नज़रिया है, सारे धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है। किसी भी धर्म को न तो ऊंचा समझा जाएगा न नीचा समझा जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। इसी तरह से पंथ निरपेक्ष राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। शिक्षण संस्थाएं, ये हमारे संविधान में भी इन बातों का उल्लेख है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, दूसरी दुनिया में भी, पूरी विश्व में ये बात
शामिल है कि बच्चा किसी भी धर्म का हो, अगर वो कहीं एडमिशन लेने के लिए आता है तो वहाँ धर्म के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, उसको छांटा नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता है। तो ये पंथ निरपेक्ष, हालांकि धर्म विशेष के लोगों को अपनी संस्थाओं को चलाने की कई संविधानों में व्यवस्था दी गई है कि वो अपने धर्मों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए अलग से शिक्षण व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी दूसरों का भेदभाव करके एडमिशन नहीं रोका जाता है। सक्रिय नागरिकता और समानता। जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो क्रियाशील होते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी समान है, लेकिन वो नागरिक क्रियाशील हैं। क्रियाशील का मतलब ये कि वो निष्क्रिय नागरिक नहीं है। धर्म ये नहीं कह रहा कि आप निष्क्रिय हो जाइए। धार्मिक जीवन की मूल्यों, मान्यताओं को व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करते हुए अच्छे, सद्भावी, संस्कार, मूल्यवान जीवन को जीते हुए क्रियाशील बनकर, सक्रिय रहकर आप राज्य व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं या जिस व्यवस्था से आप जुड़े हैं उसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख पढ़ा है। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जब हम बात करें तो आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है, ये क्यों इस पर इतना जोर दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सावधानी से समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि मत, पंथ या धर्म विरोधी नहीं है ये। अगर आपको ये कहना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब धर्म विरोधी होना, तो उसको नकार दीजिए, मना कर दीजिए। इट इज़ नॉट एंटी रिलीजन, ये धर्म विरोधी व्यवस्था नहीं है। इसलिए धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष होना आज के समय की आवश्यकता है। ये श्रेष्ठ नैतिक आदर्शों का पोषक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इट इज़ द बेस्ट मॉरल वैल्यूज को ये पोषित करती है, पल्लवित करती है, उनकी सुरक्षा करती है, उनकी हिफाजत करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को नैतिक बनने में, एक व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने में बहुत समय लगता है। बहुत धीरे धीरे करके, बड़े अभ्यास के बाद व्यक्ति आदर्श नैतिक जीवन मूल्यों को ग्राह्य कर पाता है। तो राज्य उनका पोषण करता है, उनका विरोध नहीं करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसा हम बात कर चुके हैं। यह धर्म और राजनीति को पृथक करता है, धर्म को राजनीति से अलग रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता नहीं है, उसको पृथक करता है। ये महत्वपूर्ण है। इसको धर्म और राजनीति को जो अलग अलग, यह तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध है। अगर कोई लोकतंत्र की आड़ में भी अगर कोई व्यक्ति तानाशाह बनने की कोशिश करता है तो धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति उसका विरोध करती है। कोई आदमी धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुखिया बन जाए और फिर धीरे धीरे करके और वो धर्म को स्थापित करना शुरू कर दे और धर्म को पोषित करना शुरू कर दे, और उसका उद्देश्य हिडन हो, छिपा हुआ उसका उद्देश्य हो, और छिपा उद्देश्य कि वो धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि दे करके, धर्म को स्थापित करके और अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश करे, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसका समर्थन नहीं करता है। इसीलिए यह लोकतंत्र का समर्थक कहा जाता है। इसे बहुजातीय व्यवस्था का समर्थक भी कहा जाता है, बहुजातीय व्यवस्था का समर्थक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता की बात हुई। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य कितने प्रकार के। भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात, भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की धर्मनिरपेक्षता, जब हम भारत में, भारत के संविधान में, भारत की जीवन पद्धति में इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में सभी मत मतांतरों को समभाव से देखा गया है। और ये पुरानी परंपरा है हमारी, आज की नहीं है। सनातन धर्म के जब मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और धर्म की क्रियाओं को प्रारंभ किया था, तब भी भारतवर्ष में अनेक मतों के लिए, अनेक पंथों के लिए, अनेक विचारधाराओं के लिए, अनेक क्रियाओं के लिए समभाव था, यानी समान रूप से सम्मान का भाव था। ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा भारतवर्ष की रही है और इसलिए सर्वधर्म समभाव कहकर इसको पुकारा गया है। इस पूरी पद्धति को सर्वधर्म समभाव के नाम से पुकारा गया है। एच.वी. कामथ कहते हैं कि धर्म और मत, पंथ या संप्रदाय और मजहब के मौजूद परंपरागत
गंभीर अंतर की ओर मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करते हुए जहाँ धर्म को व्यावहारिक जीवन में अपनाने का समर्थन किया गया है, वहीं उसे इससे जगत का धारण करने की बात पर भी बल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने की आवश्यकता है। यानी आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन की उन्नति के लिए अलौकिक चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को स्वीकार कीजिए, लेकिन इस संसार में रहते हुए इस सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए लौकिक क्रियाओं को, सांसारिक क्रियाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और वे पूरी की पूरी क्रियाएं धर्मनिरपेक्ष ही होती हैं। वहाँ कोई भी धर्म का आधार या धर्म का स्वरूप नहीं होता है। खुद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस बात को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत भर नहीं है, यह भारत की एकता और अखंडता की गारंटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पंडित नेहरू का ये स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा आप। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हमने चर्चा की, धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत नहीं है, यह भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने की गारंटी है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा है ये कैसे विकसित हुई, तो हालांकि आधुनिक काल में लोग कहने लग गए कि पश्चिमी जगत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत था, इसलिए यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ा है। पश्चिम के इस सिद्धांत का विकास चर्च और पोपशाही की निरंकुशता और पश्चिमी एशिया में तलवार के बल पर गैर इस्लामी व्यक्तियों को समाज का दमन करके और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुई थी। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म ने जिस तरह से ताकत के बल पर दूसरे राज्यों को, दूसरे व्यक्तियों पर अपने धर्म को स्थापित किया, उसके फलस्वरूप, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य की पद्धति का, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बल मिला था, और लोगों ने धर्म और राज्य को एक दूसरे से पृथक करने पर जोर दिया था। लेकिन भारतवर्ष की अगर आप बात करें तो भारतवर्ष में, जैसा कि हमने शुरू में कह दिया आपको, कि सर्वधर्म संभाव की ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन है, और हम पूरी तरह सकारात्मक पद्धति का अनुसरण करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष में पंथ निरपेक्षता के दो पक्ष माने गए हैं, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। नकारात्मक से तात्पर्य है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हमने इसको एक तरह से तो ब्रिटिश काल में ही, जब अंग्रेज यहाँ आ गए थे तो उसी समय इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान निर्मात्री सभा ने और हमारी शासन पद्धति ने और हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई और इस बात को स्थापित किया गया, और कहा गया कि धर्म, हमारे यहाँ कहा गया कि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। ये पॉजिटिव, सकारात्मक मूल्य है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे संविधान की बात करेंगे तो हमारे, आप देखिए, आपको पता ही है, हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको हमने संविधान में भी पोषित किया है, संविधान में भी उसको स्थान दिया है। हम केवल मौखिक तौर पर या केवल कानूनी संरक्षण देकर नहीं छोड़ा, हमने संवैधानिक संरक्षण दिया है इस बात को। और क्या क्या बात कही हमने, देख लीजिए आप इसको। हमने अनुच्छेद 25 में कहा कि किसी भी धर्म को मानने या उसके अनुरूप आचरण करने की छूट होगी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में कहा कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की छूट होगी, यानी अगर कोई आप धर्म के आधार पर कोई संस्था चलाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, तो हम उसकी कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 में कहा कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए छूट दी गई है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 में कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, सरकारी शिक्षण संस्थाएं कोई धर्म की प्रचार प्रसार करने का काम नहीं करेंगी। अनुच्छेद 15-16 में समानता के अधिकार की जब बारी आई थी तो उसमें भी कहा गया कि नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग समान होंगे। ये महत्वपूर्ण बात समानता के अधिकार में शामिल की गई। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को केवल धर्म के आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, राज्य ने अगर सहायता दी है, यानी कोई सरकार, कोई व्यक्ति धार्मिक संस्था चलाता है और उसको राज्य के द्वारा कोई सहायता मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, तो ऐसा समूह अपने स्कूल कॉलेज में
दूसरे धर्मों के बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य से सहायता ले रहा है। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं और प्रशासन चलाने का अधिकार होगा। ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ देखी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हम जो इतनी बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के रेफरेंस में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन विधेयक आया और हमने 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा उसको आगे बढ़ाया, तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना तो संविधान बना तब से कर रहे थे, लेकिन उसको औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसको स्थान देने के लिए जो काम किया गया वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द 3 जनवरी 77 से ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए और वहाँ इनको जोड़ा गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान में इसको औपचारिक रूप से स्थान मिल गया प्रस्तावना में। तो हमने भारतीय संविधान के इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की प्रक्रिया को स्वीकार किया और अब है कि भारतीय संविधान के संबंध में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, किन किन आधारों पर इसकी प्रमुख आलोचना की जाती है, ये इसको समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो यह है कि भारत में बहुत सारे वही लोग जो पुराने जो चर्चा है, लोग कहते हैं कि साहब ये धर्मनिरपेक्षता की जो आप स्थापना कर रहे हैं ये धर्म विरोधी होने का जैसा है। जो राज्य धर्म निरपेक्ष है या जो राज्य पंथ निरपेक्ष है, जिस शासन पद्धति में धर्म को स्थान नहीं दिया गया है, वह धर्म विरोधी कहलाएगा और धर्म विरोधी राज्य अनैतिक होता है, धर्म विरोधी राज्य नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होता है। ये आलोचना एक है, लेकिन इस तथ्यात्मक रूप से जाएंगे तो इस आलोचना में कोई सार नहीं है, क्योंकि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पहली आलोचना ये हुई। दूसरी हुई कि भारतीय संविधान पश्चिमी देशों से आयातित है और ईसाइयत से संबंध रखना है, और ये सारी जो हमने जो पूरी व्यवस्था ली है वो ईसाइयत से ली है। ये दूसरा आलोचना उनकी है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमने सोच विचार करके हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकवाद को पोषित करती है और धर्म के आधार पर किसी विशेष को सुविधा देना हमेशा सर्वथा गलत है। ये कहते हैं कि साहब आपने जो धर्मनिरपेक्ष पद्धति है ये अल्पसंख्यकवाद को प्रोत्साहन दे रही है और उनको आप विशेष छूट दे रहे हो, उनको सर चढ़ा रहे हो आप उनको। तो ये बात भी उचित नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को वहाँ छूट दी गई है जहाँ पर उनके विकास में बाधा पैदा हुई थी। तो अगली आलोचना है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी होती है और ये धार्मिक स्वतंत्रता में अनावश्यक बाधा पैदा करती है। तो ये इस आलोचना में भी कोई दम नहीं है। एक आलोचना ये की जाती है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। वोट बैंक की राजनीति तो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है और हर व्यक्ति और हर संस्था जो चुनाव में भाग लेती है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करती है, इसलिए इस आलोचना में भी कोई दम नहीं है। और अंतिम आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता एक असंभव अवधारणा है जो व्यावहारिक जीवन में कभी लागू नहीं हो सकती है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि पूरी तौर पर धर्मनिरपेक्ष होना संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि इस आलोचना के बावजूद भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होते हैं और राज्य अपने किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या बाधाएं हैं। तो ये कॉमन है, आप इनको पढ़ते रहे हैं। सांप्रदायिकता, एक लोगों में धर्म के आधार पर विद्वेष है, जातिगत व्यवस्था, सांप्रदायिक आधार पर दलों का निर्माण, कभी कभी सरकार भी धर्म के नाम पर हस्तक्षेप करती है, ऐसा आलोचना की जाती है। सरकार का अलग व्यवहार और धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। सरकार भी कई बार जो है ना अपने कामकाज में धर्म की बहुत सारी क्रियाएं करने लग गई है आजकल। तो ये भी एक आलोचना बाधाएं आज के रेफरेंस में मानी गई हैं। धर्मनिरपेक्षता के 2 मॉडल हैं, एक यूरोपीय मॉडल और दूसरा भारतीय मॉडल। ये 2 तरह के मॉडल माने गए हैं। यूरोपीय मॉडल में अमेरिकन मॉडल को हमने देखा है। यहाँ पर एक ऐसे राज्य की खास तौर पर जो राज्य के 3 संस्थाएं हैं, उन तीनों संस्थाओं को पूरी तौर पर भिन्न कर दिया गया, अलग अलग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और वहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे राज्य धर्म और राज्य के बीच में एक तरह से पूरी दीवार खड़ी कर देते, सेपरेशन ऑफ वॉल खड़ा कर देते हैं। ऐसे राज्य पूरी तौर पर
धर्म को एंट्री नहीं देते हैं, उनकी उधर से हवा भी नहीं आने देते हैं अपनी तरफ। तो ये यूरोपियन मॉडल कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे तरह का मॉडल है, भारतीय मॉडल, और इस मॉडल में अंतर्धार्मिक समानता है, यानी कुछ कुछ क्रियाएं धर्म के आधार पर और उसकी संकल्पना के आधार पर हमारे यहाँ होती हैं और कुछ जगह पर नहीं होती हैं। तो ये हमारे भारतीय धर्म की संकल्पना है, भारतीय व्यवस्था की संकल्पना है। इसमें धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल हैं और अब तक धर्म को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो चर्चाएं हमने देखी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनेक मामलों में निर्णय तय किए हैं। जैसे शाहबानो मामले में डिसीजन हुआ था, इसी तरह से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में हुआ, आनंद मार्ग के मामले में, आशुतोष बनाम बंगाल सरकार के मामले में तय हुई बातें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारे फैसले समय समय पर धर्मनिरपेक्षता को लेकर दिए गए हैं। तो इन सब को कहने का आशय ये है कि भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और इसके आधार पर पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को राज्य के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने विस्तार से इस चैप्टर को जानने और समझने की कोशिश की है और आपने इसको आत्मसात किया होगा। नमस्कार, जय हिंद।